हेलो एंड वेलकम टू द बग प्रोग्रामिंग चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, एक अच्छा प्रोग्रामर कैसे बना जाए। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको 6 टिप्स देने वाला हूँ ऐसी, जिस पर अगर आप अच्छे से वर्क करोगे तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल स्ट्रांग होगी एंड आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए लास्ट तक। तो पहले ये एक स्टोरी सुनो। स्टोरी के अंदर 2 बंदे, एक का नाम है जोसेफ और एक का नाम है मार्टिन। तो अब जो जोसेफ है उसने जावा, सी प्लस प्लस, फिर कौन सी बहुत सारे जो लैंग्वेजेस, टोटल 700 लैंग्वेजेस है इस वर्ल्ड में, बहुत सारे लैंग्वेजेस पर उसने मतलब बुक्स पढ़ रखी है, कहीं कहीं ऑनलाइन से नॉलेज ले रखा है, ठीक है। और दूसरी तरफ है अपना मार्टिन, जिसने एक लैंग्वेज को चूज़ किया, उसके अंदर उसने प्रैक्टिस की, उसने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए, बेसिक नॉलेज को अंडरस्टैंड मतलब अपने दिमाग के अंदर अच्छे से बिठाया, उसने क्लियर किया कि बेसिक पे क्या होता है। तो अब आप ही बताओ, दोनों में से अच्छे से प्रोग्रामिंग कौन कर पाता होगा? ऑब्वियसली यार मार्टिन। क्यों? क्योंकि उसने एक वे चूज़ किया और उसके अंदर उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की। जहाँ पर जोसेफ जो था उसने सिर्फ बुक्स पढ़ रखी थी, लेकिन प्रैक्टिस के नाम पर वो था ज़ीरो। ना ही प्रैक्टिस की, ना ही प्रोजेक्ट बनाए। तो मैं आपको इस स्टोरी के ज़रिए यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से वे में जाना है। आपको मशीन लर्निंग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है। वेब डेवलपमेंट में भी बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे कि बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक भी होता है। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपको किस वे में जाना है उस पर से आप एक लैंग्वेज चूज़ करो। उसके बाद उस लैंग्वेज को जब तक आप अच्छे से क्लियरली सीख नहीं लेते, तब तक आप दूसरी लैंग्वेज को टच भी मत करो, सोचो भी मत उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको टिप्स बताता हूँ। आज की जो 6 टिप्स मैंने आपके लिए रेडी की है वो टिप्स बताता हूँ। उस पर आप अगर उसके मुताबिक भी आप चलोगे तो आप अपनी जो लैंग्वेज सीख रहे हो उस पर अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छे नॉलेज गेन कर पाओगे, अपना नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 टिप्स है, उसमें से पहले टिप के बारे में बात करते हैं। अब पहली टिप ऑब्वियसली है बेसिक के बारे में। अगर किसी चीज़ का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो और उसके पाए मजबूत ना हो, तो वो टिक ही नहीं पाएगी। इसीलिए समझ लो कि आप एज ए बिगिनर हो, अभी अभी आपने प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया है और सबसे पहली लैंग्वेज आपकी ऑब्वियसली होगी सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको सीखना क्या है, मतलब बेसिक सीखना है, उसका बेसिक नॉलेज क्लियर करो अपने माइंड से। मतलब अपने माइंड के अंदर क्लियर कर लो कि उसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, ये लाइब्रेरीज क्या है, इसको इम्पोर्ट मतलब उसको अंदर लाते कैसे, मेन फंक्शन क्या है, फिर ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, इफ एल्स, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप सीख लो। फिर धीरे धीरे बड़े लेवल पर जाओ, जैसे कि एरेज, पॉइंटर, फिर फंक्शन क्रिएट करना, फाइल क्रिएट करना, ऐसी चीज़ों पर आप जाओ। उसके बाद जो एक एक स्टेप आपने सीखा है उससे आप खुद महसूस मतलब क्या कहते हैं उसको, महसूस कर पाओगे, चलो इंग्लिश नहीं बोलता, उसको महसूस कर पाओगे कि आपको वो चीज़ अच्छे से आना शुरू हो गई है, आप उसमें धीरे धीरे मास्टर बनते जा रहे हो। अब बारी आती है दूसरी टिप की। अब दूसरी टिप एक ऐसी टिप है जिसके अंदर आपको खुद से 2 सवाल करने हैं। समझ लो आपने 2 नहीं 20 लाइन का एक कोड लिखा, ठीक है। उसके अंदर आपने 20 लाइन जो लिखी है, हर एक लाइन को पकड़ो और उस लाइन के साथ 2 क्वेश्चंस बनाओ और उसको सॉल्व करो। और 2 क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, हाउ एंड व्हाट। समझ लो आपने पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन की, हर एक लाइन के साथ आप खुद से 2 क्वेश्चंस करो। पहला, ये लाइन क्या करती है और ये इसने क्या किया, मतलब इसने कैसे किया और इसने क्या किया, ठीक है। ये 2 सवाल आप खुद से पूछो, उसके बारे में आप सॉल्यूशन ढूंढो। इस लाइन ने क्या किया, क्या आउटपुट आया, अगर ये लाइन नहीं होती तो क्या होता, मतलब कि आप बस 2 सवाल बनाओ उस लाइन के लिए। हर एक लाइन मतलब 20 लाइन तो 40 सवाल हो गए आपके, सारों को सॉल्व कर दो। वो जो 20 लाइन का जो कोड आपने लिखा होगा वो सालों साल तक अगर याद ना रहे तो चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। तो ये थी दूसरी टिप, जिसके अंदर आपको खुद से 2 सवाल पूछने हैं, हाउ एंड व्हाट। अब बात करते हैं तीसरी टिप। तीसरी टिप कुछ है अनोखी चीज़। जैसे आपने ये लाइन सुनी होगी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अब आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए, आपने अपने जो कोड्स लिखे हैं उससे अब खुद से 2-2 सवाल करके बहुत सारे सवाल कर और सॉल्यूशन जान लिया है। मतलब आप जान चुके हैं कि कौन सी लाइन क्या करती है, कैसे काम करती है, इसका बेसिक क्या है।
तो उसके बाद बारी आती है किसी को सिखाना। समझ लो कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका छोटा भाई है जो अभी बड़ा हो रहा है और उसको आपको सिखाना है कि नहीं ये भी अगर कंप्यूटर की लाइन में है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर, ठीक है, तो वो इस चीज़ को सीखे। तो आप धीरे धीरे जितना हो सके दूसरों को सिखाओ। किसी को नहीं आता तो सिखाओ यार उसे, क्योंकि जैसे मतलब ये लाइन पुराने टाइम से चलती आ रही है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ये ऑब्वियसली सही चीज़ है। जितना आप दूसरों को सिखाओगे उतना आप खुद सीखोगे, क्योंकि आपने जो सीखा होगा वो आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, यानी कि आप खुद याद कर रहे हो उसके बाद किसी को बता रहे हो, वो अच्छे से समझ सके इसलिए। और दूसरी बात, अगर कहीं आप मतलब सिखा रहे हो और कुछ चीज़ आपको नहीं आ रही तो आप उसको सर्च करोगे। सर्च करने के बाद उसका जो आंसर मिलेगा उसके बाद वो भी चीज़ आपको परफेक्टली याद हो जाएगी, आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए तीसरी टिप हमारी ये है कि शेयर योर नॉलेज, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दूसरों को सिखाओ। अब बढ़ते हैं चौथी टिप की ओर। चौथी टिप है हमारी लॉजिक बिल्डिंग पर, यानी कि आप कोड लिख रहे हो, कुछ ज़्यादा बड़ा मत लिखो, स्टार्टिंग है तो, या फिर आप अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो, आपने बहुत सारा नॉलेज ले लिया लेकिन आपको आता नहीं कि कैसे क्या करना है, अभी भी आप कंफ्यूज हो, तो ये जो पहली जो 3 टिप्स थी उसको फॉलो करो। उसके बाद आती है ये चौथी टिप, इसको भी साथ साथ में फॉलो करना ही है आपको। तो चौथी टिप ये है लॉजिक बिल्डिंग। आप लॉजिक बिल्डिंग पर काम करो, मतलब लॉजिक को बिल्ड करना सीखो, लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाता है, ठीक है। तो आपको उसके अंदर करना क्या है, आपको सिंपल कोड्स लिखने हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसको आप लॉजिकली लिखो कि नहीं इस मतलब उसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है। आप लॉजिक बिल्डिंग सीखो, ऑनलाइन सर्च करो, मैं भी कुछ दिनों बाद उसकी वीडियो ला ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप लॉजिक बिल्ड करना सीखो, और स्टार्टिंग में तो आप बड़े प्रोग्राम पर काम मत ही करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, उसको समझो और उसका सिंटैक्स जो है वो सही से लिखो, ताकि वो आपको अंडरस्टैंड, खुद को समझने में तकलीफ़ ना हो। दूसरों का तो पता नहीं, खुद को समझने में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, खुद का लिखा हुआ कोड। तो ये थी हमारी चौथी टिप जिसके अंदर आपको लॉजिक बिल्डिंग करना सीखना है। अब बढ़ते हैं हमारी 5वीं टिप की ओर। उसके अंदर हमें एनालाइजिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम पर काम करना है। आपने पहले की टिप्स तो यूज़ कर ली, चलो उस पर काम करना भी अच्छे से ट्राई कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने कोड्स भी लिखना सीख ली। तो अब करना क्या है, अब कोड के बाद आता है डेवलपर का सबसे अच्छा दोस्त, यानी कि एरर और डेवलपर का जन्मों जन्म का रिश्ता है। वो एरर तो आनी ही है, अगर आप डेवलपर हो, आप काम कर रहे हो, एरर तो आएगी। उससे पैनिक होने की बजाय आपको एनालाइज करना है अपने कोड को अच्छे से, कि कौन सी लाइन मैंने गलत लिखी है, या फिर किस जगह पर सेमीकॉलन की गलती, सेमीकॉलन तो सबसे बड़ा दुश्मन है यार, किस जगह पर सेमीकॉलन लिखना मैं भूल गया। ऐसी चीज़ों को आपको धीरे धीरे एनालाइज करना है, और आपको देखना है कि अगर इस लाइन में ऐसी गलती है तो मतलब नीचे रिजल्ट में कौन सी एरर कैसे लिख के आ रही है, कि एरर इस जगह पर ऐसे है वैसे, मतलब उसको एनालाइज कर लो, उसको याद कर लो, या फिर नोट कर लो कि भाई मैंने ये जो कोड लिखा था उसके अंदर ऐसी एरर आई थी, और उसका रिजल्ट आउटपुट करने के टाइम एरर को ऐसे मतलब ऐसे एरर शो हुई थी, ऐसी लाइन लिख कर आई थी, ऐसा जो भी हो वो आपको नोट कर लो, या फिर याद रहता तो याद कर लो। इससे आपका टाइम बचेगा। फ्यूचर में आप जब भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करोगे या फिर काम करने वाले होगे, तो उसके अंदर आपको अगर वही एरर आती है तो आप समझ जाओगे कि नहीं भाई प्रॉब्लम यहीं पर है और इसी को सुधारना है, और ये काम करने लगेगा। और अगर आपने एनालाइज कर भी लिया होगा अच्छे से तो शायद प्रॉब्लम ना भी आए, क्योंकि आपने समझ लिया होगा कि नहीं ऐसे प्रॉब्लम आती है तो ऐसे लाइन नहीं लिखनी चाहिए, वरना एरर शो करेगी। तो ये थी हमारी 5वीं टिप जिसके अंदर आपको एनालाइजिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम पर काम करना है। अब बढ़ते हैं हमारी 6ठी टिप की ओर, जो कि लास्ट टिप है हमारे आज के वीडियो की। तो हमारी जो लास्ट टिप है वो भी एनालाइजिंग पर ही है। जैसे कि हमने 5वीं टिप में देखा कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है, जिसकी वजह से अगर वही प्रॉब्लम्स फ्यूचर में कभी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो और आती है तो उस टाइम आपका टाइम खर्च ना, और आप वो प्रॉब्लम मतलब सेकेंडों में सॉल्व कर दो, ठीक है। तो उसी तरह आपको अपने कोड को एनालाइज करना है। समझ लो आपने एक चीज़ सोची कि नहीं मुझे मेरे कंप्यूटर से एक काम करवाना है, ठीक है, और आपने वो चीज़ को कोड किया और आपके जो आपका प्रोजेक्ट है वो रन हुआ, और उसके बाद उसने आपने जैसा सोचा था वैसा ही आउटपुट आपके प्रोजेक्ट ने आपको दिया, ठीक है। तो आपको उस टाइम करना है क्या है, अपने कोड को एनालाइज करना है, देखना है कि मैंने कैसे लिखा जिसकी वजह से मुझे कोई एरर नहीं आई, और इस प्रोजेक्ट को लिखते टाइम मुझे क्या क्या एरर्स आई थी, ताकि ऐसा कुछ अगर फ्यूचर में करने का हो
तो मुझे वो एरर ना मिले। और एक सवाल पूछना है खुद से, मैंने ये जो कोड लिखा है और मैं उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। ये सवाल खुद से पूछो यार। खुद से सवाल करोगे ना, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। खुद से सवाल किया, समझ लो सारे सॉल्यूशन के दरवाजे वहीं खुल जाएंगे। खुद से सवाल करो, सॉल्यूशन ढूंढ लो। आप उस चीज़ में मास्टर, आपको उस चीज़ में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता यार, खुद कुदरत भी नहीं। क्योंकि भगवान ने हमें जो दिमाग दिया है वो बहुत अच्छे से प्रोग्राम्ड हुआ है। वो भगवान अलग ही लेवल का प्रोग्रामर है, उसको कोई एरर नहीं आई थी, हमें ही एरर आती है सारी। ठीक है, तो ये थी हमारी छठी और लास्ट टिप। तो लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने प्रोग्रामिंग लेवल को इन टिप्स को यूज़ करके इतना इम्प्रूव कर दो कि आपको एज अ बिगिनर जो कमेंट्स यूज़ करनी पड़ती है, कौन सा कोड किस चीज़ के लिए लिखा गया है, उस चीज़ को याद रखने के लिए जो आपको कमेंट लिखनी पड़ती है वो लिखनी ना पड़े, उतना इम्प्रूवमेंट ला दो अपने अंदर। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये टिप्स अगर मैंने समझाई समझ ना आए तो कुछ कमेंट कर देना, मैं और टिप्स लाता रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बग प्रोग्राम।